हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। आज हम डिजिट वाले सवाल कुछ करेंगे। देखो क्या कहते हैं, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। समझे नहीं कुछ भी। सबसे पहले हम एक बात बताओ, हम 23 हैं, मैं 23 को कैसे लिख सकती हूँ? 20 प्लस में 3 लिख सकती हूँ ऐसे। 20 को कैसे लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई में 10। 3 को क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई में 1। छोटी क्लासेस में पढ़ा था हमने ये। हमें क्या समझ में आया? ये क्या है? यूनिट प्लेस। ये क्या है? टेंस प्लेस। ये यूनिट डिजिट हो गई, ये टेंस डिजिट हो गई। ठीक है, हमें क्या करना है? 23 को हम ये लिख सकते हैं, जो ये 3 है वो यूनिट प्लेस पर है, और जो ये 2 है वो क्या है हमारे पास? टेंस प्लेस पर है। हमारा जब भी एक नंबर बनेगा हम इसको कैसे लिख सकते हैं? टेंस प्लेस पर और यूनिट प्लेस पर। अभी हमारे पास नंबर ही फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं जो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट है बी वाई। जो यूनिट प्लेस है ना उस पे वाई होगा, और टेंस प्लेस डिजिट भी एक्स। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देखो, हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा? 10x प्लस में y मल्टीप्लाई में 1। 23 था, मतलब यूनिट प्लेस पर y है और टेंस प्लेस पर x है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ x मल्टीप्लाई 10 प्लस में y मल्टीप्लाई 1। हमने सेम किया है। मेरा नंबर क्या बन गया? 10x प्लस में y। अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दे, रिवर्स्ड नंबर, ठीक है, रिवर्स्ड नंबर मतलब रिवर्स मतलब 23 को मैं क्या लिख दूं? 32। रिवर्स कर दो डिजिट्स को, तो ये क्या बन जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 1। ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1। 10y प्लस में x। अगर हम यूनिट डिजिट को y मान रहे हैं और टेंस डिजिट को x मान रहे हैं, तो हमारा नंबर क्या होगा? 10 इंटू में टेंस प्लेस पे क्या है? x, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x प्लस में यूनिट प्लेस पर क्या है? y है, तो उसको 1 से करेंगे। 10x प्लस में y। अगर हम रिवर्स की बात करते हैं, x और y को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो 10y प्लस में x आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से समझो, अ टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। एक अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात करें, 2 डिजिट नंबर मेरा क्या है? 10x प्लस वाई, वो किसके इक्वल है? 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। डिजिट क्या है मेरी? एक्स और वाई। अगर उन दोनों डिजिट को प्लस कर दिया जाए और उसका 4 टाइम कर दे, तो हमारे वो 2 डिजिट नंबर के इक्वल होगा। इक्वेशन बना लो यहाँ से, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस में 4y। इधर आकर माइनस में करो, 6x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। 3 और कॉमन ले लो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरी क्या बन गई? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो हमने किया है, ये क्या था? जो 2 डिजिट नंबर है, मेरा नंबर क्या था? 10x प्लस वाई। वो किसके इक्वल है? इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट को 4 टाइम्स कर दिया जाए तो वो मेरे नंबर के इक्वल होगा। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन आ गई। आगे क्या कहता है? इफ 18 इज एडेड टू द नंबर देन डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर मेरे नंबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा नंबर क्या है? 10x प्लस वाई। नंबर मेरा यही है, इसमें मैं 18 को ऐड कर दूं तो मेरा क्या होगा? डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। डिजिट रिवर्स होगी तो मेरा नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस में x।
जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। मेरा जो नंबर है उसमें 18 को प्लस कर देंगे तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। अब इसको सोल्व कर लो यहाँ से। 10x प्लस वाई प्लस 18 प्लस का 10y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, प्लस का x इधर आकर माइनस का हो जाएगा। 10x में से एक x गया, 9x प्लस वाई माइनस 10y तो माइनस 9y प्लस का 18 उधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। 9 कॉमन ले लो यहाँ से। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 18, देन x माइनस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। ये हमारे पास क्या आ गई है, सेकेंड इक्वेशन आ गई है। आ गई दोनों इक्वेशन। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सॉल्व कर लो इक्वेशंस को, करो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, यहीं पुट कर लेती हूँ। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस में 2, सेकेंड इक्वेशन है। कर दिया। क्या हो गया, 2x में से एक x गया, x ये आपस में कट गया, इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, 2। y की निकालो, यहाँ पुट करो। 2 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई प्लस का 2 इधर आकर माइनस का, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, देन y की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4। क्या मांगा था इसने हमसे, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना था। फाइंड द नंबर, नंबर कैसे मिलकर बना है, 10x प्लस वाई से मिलकर बना है। नंबर हमारा क्या है, 10x प्लस में y। x की वैल्यू कितनी निकली थी हमारे पास, देखो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। पुट कर दो इसके अंदर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। 10 2 ज़ा 20 प्लस में 4, नंबर क्या आ जाएगा, 24, जो कि हमसे पूछा गया था। ये आंसर आ गया। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। यूनिट प्लेस पर y, टेंस प्लेस पर x, नंबर क्या होगा, 10x प्लस में y। रिवर्स्ड नंबर डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दो इक्वेशन बनेगी। क्या कह रहा है, अब जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट्स को अगर हम 4 टाइम्स कर दे तो हमारे नंबर के इक्वल आ गया। दूसरे में अगर मेरे नंबर में 18 को मैं ऐड कर दूं तो डिजिट्स रिवर्स हो जाए, डिजिट्स रिवर्स हो गए। यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के बाद हमें नंबर निकालना है। नंबर कैसे निकलेगा, नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर दो, हमारे पास नंबर आ जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्लियर होगा आपको। देखो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 13 if the number is subtracted from the one obtained by interchanging the digits, the result is 45। सबसे पहले लेट एज्यूम कर लो हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो क्या होगी, y। टेंस प्लेस डिजिट हमारी क्या होगी, x। नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे है ना x, तो 10x प्लस में y मल्टीप्लाई में 1, मतलब 10x प्लस में y। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, रिवर्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, x की जगह पे y, y की जगह पे x, 10y प्लस में x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट्स का सम क्या है, 13। एक डिजिट है x, दूसरी है y। x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। ये आ गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन, अगर द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, द रिजल्ट इज 45। मतलब एक जो मेरा नंबर आया और रिवर्स करने पे जो द नंबर आया, उन दोनों को आपस में अगर माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, 45 होगा। इफ द नंबर, नंबर मेरा क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, 10x प्लस में y, नंबर दे रखा है, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग। इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, जो हमारे पास रिवर्स करके आएगा, रिवर्स करके आएगा। अगर हम इनको क्या करते, माइनस कर दे, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 45। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। 10y में से y गया 9y
माइनस 9x इज इक्वल टू 45, 9 कॉमन ले लो यहाँ से, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 45, देन y माइनस एक्स कितना आ गया, सॉरी 5, क्योंकि 9 से 45 कट होके 5 आ जाएगा। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। निकालो x और y की वैल्यू। क्या है हमारे पास, x प्लस वाई 13 के इक्वल है, ये हमारी फर्स्ट थी, कट जाएगी। 2y इज इक्वल टू 18, देन y की वैल्यू क्या आ गई है, 9 है, y की वैल्यू 9 है, इसमें पुट कर दो। x प्लस वाई कितना है, 13 है, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 9 आई है, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। लिख लो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 9। व्हाट इज द नंबर, नंबर हमारा क्या था, नंबर ये रिवर्स नंबर था, नंबर हमारा क्या था 10x प्लस में y, 10x प्लस में y, ये था मेरा नंबर। 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 9, नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 49। रिपीट कर रही हूँ, 2 डिजिट, इतना तो समझ में आ गया होगा रिवर्स तक। दोनों डिजिट्स का सम 13 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 फर्स्ट आ गई। इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब रिवर्स करके, जो रिवर्स करके आया था उसमें से हमारे नंबर को माइनस कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 45। सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो। फिर कहते हैं फाइंड द व्हाट इज द नंबर, नंबर पूछा है, रिवर्स्ड नंबर नहीं पूछा। नंबर मेरा क्या था 10x प्लस में y, x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा 49। क्लियर है। इस तरह से आज हमने डिजिट वाले सवाल कुछ एक किए हैं, इसके बाद हम एज वाले क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।